हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पिछली वीडियो हमने आरबीआई का मीनिंग पढ़ा था, आरबीआई बैंक के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे वर्क करता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव और इसके फंक्शंस क्या हैं। द रिजर्व बैंक्स operations are governed by the Central Board of Directors. RBI is on the whole operated with a 21-member Central Board of Directors appointed by the Government of India in accordance with the Reserve Bank of India Act. जो इसके 21 मेंबर्स हैं, जो इनके बोर्ड में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद द अकॉर्डेंस ऑफ आरबीआई इंडिया एक्ट। इसके सेंट्रल बोर्ड में जो डायरेक्टर्स होंगे वो कौन कौन होंगे? सबसे पहले आ जाता है गवर्नर, उसके अंडर काम करता है डिप्टी गवर्नर्स। डिप्टी गवर्नर्स होते हैं 4। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर्स एंड चीफ जनरल मैनेजर, देन आते हैं जनरल मैनेजर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर एंड उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स एंड लास्ट में मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स एंड देन सपोर्ट स्टाफ। जो इनके अंडर सपोर्ट स्टाफ काम करता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट स्टाफ। तो इसके अब हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। अब हम आगे स्टडी करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई आर टू सुपरवाइज एंड अंडरटेक इनिशिएटिव्स फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs). Some key initiatives are restructuring bank inspections, fortifying the role of statutory auditors in the banking system. हमारे पास इसके ये ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। टू ओवरसी द इश्यू एंड फ्लो ऑफ करेंसी इन द कंट्री, कि जो कंट्री में जो करेंसी फ्लो हो रही है या इशू हो रही है उसका ध्यान रखना, उसका ओवरसी रखना। टू नेविगेट थ्रू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक कंडीशन, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं जैसे बूम आ गया, डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, उनको नेविगेट करना। टू एकोमोडेट द ऑब्जेक्टिव टू ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, कि ग्रोथ को बढ़ाना और प्राइस स्टेबिलिटी रखना एक कंट्री के अंदर। टू रेगुलेट द पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट विद मॉडर्न चैलेंजेस, डायरेक्ट द यूजेस of currency and credit system to advantage of the country. नेक्स्ट आता है टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री, मनी को स्टेबल रखने के लिए भी इसके आरबीआई वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या फंक्शंस है, वो कैसे वर्क करता है? दैट इज इश्यू ऑफ मनी एंड करेंसी। RBI in India controls the flow of money in the market. The main objective is to check on the credit system and based on it maintain the money in the system. सिस्टम में मनी को मेंटेन रखना और करेंसी को इश्यू करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। इश्यूअर ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, any bank that has to obtain the license for various banking activities. To obtain the license from the RBI, they can only conduct the banking business if they have the license. कोई भी बैंक को, अगर कोई भी बैंक वर्क करता है तो उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है आरबीआई से। दिस इज़ एज पर सेक्शन 22। बैंकर्स टू government, RBI act as a bank to both the central as well as the state government. It provides them the short-term loans whenever necessary. The government deposit accounts are also maintained by the RBI. ये बैंक गवर्नमेंट का बैंक भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, दोनों ही गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है या फंड प्रोवाइड करता है। Custodian for the foreign currency in the country. Every country has some reserves of foreign exchange. The RBI in India has the custody to reserve this currency. This helps the RBI fight any crisis related to the bad balance of payment situation.
कोई आरबीआई क्या करता है कि जो फॉरेन करेंसी हो गई उसका एक रिज़र्व रखता है, उसकी कस्टडी अपने पास रखता है, ताकि फ्यूचर में बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कोई सिचुएशन आ जाए तो उससे ईजिली फाइट किया जा सके। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कंट्रोलर। The credit money is a very important part of the supply of money, and there are implications for the supply of money on the economic stability of the country. जो आरबीआई है वो क्रेडिट मनी को भी कंट्रोल करता है मार्केट में, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे कंट्री की। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंडर टू कमर्शियल बैंक्स। इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द कमर्शियल बैंक अप्रोच द आरबीआई। The RBI helps these banks by charging them a bit higher interest rate. जो बैंक ये आरबीआई बैंक होता है वो क्या होता है, वो लैंड भी करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को फॉर अ बिट हायर इंटरेस्ट रेट। कमर्शियल बैंक्स को लोन भी प्रोवाइड करता है एक हायर इंटरेस्ट रेट पे और इमरजेंसी की सिचुएशंस के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।